ज्ञान कल्याणक वह दिव्य क्षण है जब दीर्घ तप और कठोर साधना के फलस्वरूप तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त कर सर्वज्ञ स्वरूप में जगत को सत्य, अहिंसा और मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। तत्पश्चात साधना की पराकाष्ठा में वे अपने समस्त कर्मों का क्षय कर निर्वाण को प्राप्त करते हैं। यही पावन अवस्था मोक्ष कल्याण कहलाती है। इन्हीं दिव्य क्षणों के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली वासियों को। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से व परम पूज्य राष्ट्र संत शाकाहार प्रवर्धक महायोगी उपाध्याय श्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री जी के निर्देशन में दिल्ली के निर्माण विहार स्थित जैन तीर्थ क्षेत्र वीरोदय में 6 से 11 फरवरी 2026 के मध्य श्री 1008 श्री मजनेन्द्र आदिनाथ गुप्ती धाम गूढ़ मंदिर जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम के 5वें दिन यानी ज्ञान कल्याणक के दिन की शुरुआत समिति पदाधिकारियों द्वारा कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का माला एवं पगड़ी पहनाकर बहुमान करने के साथ हुआ। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधान के अर्घ्य समर्पित किए और साथ ही झूमते थिरकते हुए गुरु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। सत्मितीकरणं जय हो जय हो जय हो। आके बड़ी बाबा तेरे लाल से जग में स्वामी, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय दिव्य जन्म निर्वपामि की। विद्यमान श्री विष्णु दंगर सिद्ध प्रभु जी के गुणगान, प्राप्ताय दिव्य चंदनम निर्वपामि की। अर्घ्य समर्पित करने के उपरांत श्रद्धालुओं को परम पूज्य राष्ट्र संत शाकाहार प्रवर्धक महायोगी उपाध्याय श्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाहुबली का बेटा श्रेयांश भी वहां अनुमोदन कर रहा था, अपने हाथ से आहार दिया था। परिणाम स्वरूप आज आप यहां देखेंगे पाएंगे उनकी विशुद्धि का अंदाज नहीं लगा जा सकता है। नेवला, बंदर, व्याघ्र जैसे महामुनियों के आहार के क्षणों में अनुमोदना करते हैं और जीवन विशाल हो जाता। आज आप सभी श्रावक श्रेष्ठियों के लिए पूरा अनुशासन, पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति के साथ अपना परिचय देना है, क्योंकि पूरा भव्य आयोजन विशुद्धि के साथ संपन्न हो रहा है निर्विघ्न। उसी तरह आहार की प्रक्रिया में भी स्वयं अपनी बुराइयों से मुक्ति पाने के लिए वन वे ट्रैफिक चलना, एक अपनी कोई ना कोई कुटेव छोड़ देना, जिसे आप बुराई समझते हैं और भगवान के चरणों में नमोस्तु करके हाजिर होना। ऐसे न हो कि गर्दन झुक नहीं रही लेकिन अड़के भगवान को आहार दें, ऐसा बिल्कुल शरीर में नहीं होना। बिल्कुल बांस बेत की तरह झुक के राजा
श्रेयांश आहार देने के साथ ही उसी भाव से मुक्त जाता है अथवा 3-4 भाव से डेफिनेटली मुक्त जाता है। भगवान के आहार देने की अनुमोदना निराली है। साक्षात आहार देने वाला तीर्थंकरों को आहार देने का पात्र बनता है। आज तक आपने भगवान को आहार नहीं दिया, इसलिए आज तक हमारा मोक्ष नहीं सध सका। दिया आपने लोभ के वशीभूतों के दिया आपने अहंकार के वशीभूतों कर दिया आपने लोभ के वशीभूतों करके दिया है। लेकिन इस बार ऐसी भावना बरतो कि भगवान आपको हम आहार दें, हमारा रत्नत्रय उपलब्ध हो। ऐसी भावना के साथ दिया गया आहार। और मैं सदैव कहता हूँ, जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके लिए आहार दे लेना चाहिए। जो विकलांग है, अपाहिज है, ब्रेन खराब हो चुका है, जो आहार दान के काबिल नहीं है, वो ना दे, बात अलग है। आप सर्वांग स्वस्थ हैं, सुंदर हैं, फिर अपने शरीर में आलस्य से घिरे हुए हैं, वो स्वर्ग का बंध, मनुष्य का बंध नहीं कर पाते हैं, संसार में भटकते रहते हैं। अभी भी वक्त है, आप अपने कपड़े बदलिए, भावों को संभाल के आइए शुद्धि पूर्वक। और बिल्कुल बीमार हो, 108 डिग्री बुखार, 550 शुगर, तो बैठे रहना। कभी भी आपको उत्तम स्वास्थ्य नहीं हो सकेगा। महाप्रभु महामुनि ऋषभदेव आहारचर्या को निकलने वाले हैं। प्रवचन के पश्चात अब शुरू हुआ ज्ञान कल्याणक प्रसंग, जहां सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने महामुनिराज आदिनाथ का पड़गाहन कर उन्हें आहार दान कराने का सौभाग्य प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य बनाया। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। आदिनाथ भगवान पधारो हमारी आंगनिया, आओ आओ आदिनाथ भगवान पधारो हमारी आंगनिया। हर के आगे दरवाजे पर मैंने शौक पुराया। हे स्वामिन, ये दूध है, ये खीर है, अमरूद है, केला है, संतरा है, कचौड़ी है, ये काजू है, मखाने, बादाम। हे स्वामिन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में पड़गाहन को आए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में पड़गाहन को आए हैं। अगले चरण में पूज्य गुरुवर ने नवीन जिन प्रतिमाओं में संस्कार रोपित किए। अगले चरण में पूज्य गुरुवर समवशरण में गणधर के रूप में विराजमान हैं। इस दौरान विशिष्ट जन ने पूज्य गुरुवर के प्रति भक्ति भावना प्रकट करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। सबसे पहली बात यह है कि क्यों आज का दिन ही गुरुदेव ने इस पुस्तक के लोकार्पण के लिए चुना। इसका उत्तर यह है कि समवशरण जहां सबके लिए समान अवसर है,
सबकी आत्मा के उन्नयन के समान अवसर जहां विद्यमान है, ऐसे समव शरण के साक्षात्कार के समय परम पूज्य गुरुदेव श्री ने आज इस कृति के लोकार्पण का आदेश दिया है। इसी क्रम में कार्यक्रम में पधारे गणमान्य जनों ने आचार्य वसुनंदी सूरी द्वारा कृति पुस्तक का भव्य विमोचन किया। गुरुदेव तेरी महिमा जब तीन लोक गाए। पुस्तक विमोचन के बाद सत्संग सहित विराजमान पूज्य गुरुवर ने समस्त प्राणियों को दिव्य देशना देकर उनके जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया और साथ ही पूज्य गुरुवर ने जैन उपासकों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। हे दया मूर्ति, हे धर्म मूर्ति, हमारी एक जिज्ञासा का समाधान करें। वे कौन से आयु कर्म है जिसके बंध जाने के बाद जीव अणुव्रत और महाव्रत को धारण नहीं कर सकता अथवा धारण किए हुए व्रत को भी तोड़ देता है? हे भव्यात्मन, जिस जीव का नरकायु, त्रेंचायु एवं मनुष्यायु का बंध हो जाता है, वह जीव अणुव्रत एवं महाव्रत धारण करने में असमर्थ हो जाता है। जिज्ञासा समाधान के बाद पुण्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने समव शरण की आरती कर भावना भाई। उतारो मिले के, अजी उतारो मिले के, सभी निहारो मिले के, उतारो मिले के। सायंकाल की पावन बेला में पुण्यवान भक्तों ने तीर्थंकर प्रभु की मंगल आरती की और साथ ही झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का आनंद भी लिया। प्रभु सिद्धारथ हर जन में वैभव था भारी, स्वामी वैभव था भारी। बाल ब्रह्मचारी व्रत, बाल ब्रह्मचारी व्रत। मंगल आरती के पश्चात जैन अनुयायियों को प्रतिष्ठाचार्य जी के शास्त्र वचन श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। जिनेंद्र भगवान के प्रति जितनी श्रद्धा, विवेक, वात्सल्य, विनम्रता के साथ में हमने क्रियाओं को क्रियान्वित किया होगा, जितनी निर्मलता आपके अंतरंग में प्रस्फुटित हुई होगी, उतना उतना आपने अपने कर्मों की निर्जरा अवश्य रूप से की। इस भव्य कार्यक्रम में सांस्कृतिक संध्या के अंतर्गत कलाकारों ने अपने अद्भुत प्रसंग की प्रस्तुति के माध्यम से उपस्थित भक्तों के आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि की। अपने माता पिता के घर जाती है तो उसे अपने पति की आज्ञा चाहिए होती। मुझसे अपराध हुआ है जीजाजी। बस करो मकरध्वज, मैं अभी आज्ञा, मुझे क्षमा करें। मैं एक पल भी नहीं रोकूंगा मकरध्वज। इस भव्य कार्यक्रम के 6वें दिन यानी मोक्ष कल्याणक के दिन की शुरुआत प्रभु आराधना के साथ हुई, जहां जिनेंद्र भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य तीर्थंकर प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। आनंद कंद सही पद जजत हरत भवपन पावत मोक्ष में। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिन पर वाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज्य भय। ओम ह्रीं जिन मुखोद्भव सरस्वती दिव्येन मार्गं द्रवपामिति। अर्घ्य समर्पित करने के बाद अब शुरू हुआ प्रभु का मोक्ष कल्याणक। प्रसंगानुसार केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद महामुनिराज कैलाश पर्वत पर साधना में लीन है। तभी अचानक एक दिव्य ध्वनि के साथ प्रभु अनंत लोक को गमन कर जाते हैं। तत्पश्चात स्वर्ग से आए अग्नि कुमार प्रभु के नख एवं केशों का विधि पूर्वक अग्नि संस्कार करते हैं। सभी शावक दोनों हाथों खोल के तालियों के साथ। जहाँ है सिद्धों का वो देश, वहाँ ये चले गए, वहाँ ये चले गए। अगले क्रम में समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे महानुभावों का माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया।
आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज स्वागत सम्मान के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधान के अर्घ्य समर्पित किए। तत्पश्चात पुण्यवान परिवारों को पूज्य गुरुवर के कर कमलों से आशीर्वाद स्वरूप मंगल कलश प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगले चरण में पुण्यवान श्रद्धालुओं ने यज्ञ की पवित्र अग्नि में आहुतियां समर्पित कर विश्व में सुख, शांति एवं समृद्धि की मंगल कामना की। इस भव्य कार्यक्रम के सानंद संपन्न होने पर ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री जी दीदी ने जिनवाणी चैनल के माध्यम से श्रद्धालुओं को धर्म साधना और आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान की। तत्पश्चात श्री वीरेंद्र जी सहित अन्य महानुभाव ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। राष्ट्र संत उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज के सानिध्य में होने वाले पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में 7 तारीख से 11 तारीख तक सानंद संपन्न हुआ और इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में श्रावक श्राविकाओं ने बहुत उत्साह और जोश और उल्लास के साथ इस पंचकल्याणक को सानंद संपन्न किया। जगह जगह से विभिन्न प्रांतों से लोगों ने आकर के इसमें बढ़ चढ़ कर के भाग लिया। बहुत सुंदर एक जुलूस की व्यवस्था भी थी, घट यात्रा हुई और ध्वजारोहण का आरोहण भी। पंचकल्याणक महोत्सव मनाया गया जो कि आज मोक्ष कल्याणक का दिन, आज के दिन भगवान आदिनाथ को मोक्ष हुआ और हम सब ने आनंद पूर्वक महाराज जी के सानिध्य में, महाराज जी के निर्देशन में, गुप्ती सागर मुनिराज निर्देशन में हमने ये पंचकल्याणक संपन्न किया।